नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से एक स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा स्टॉक है। वो स्टॉक है टाटा मोटर। अभी हम टाटा मोटर की स्टॉक एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि आपको पोजिशनल में कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, मिड टर्म में क्या करना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म का आपका क्या व्यू होना चाहिए टाटा मोटर के बारे में। इस वीडियो में जानते हैं हम टाटा मोटर की सभी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहिए या फिर यहाँ पर सेल करना चाहिए। देखिए अभी थोड़ा-सा हम पोजिशनल देखते हैं कि पोजिशनल में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए अभी मार्केट अभी जो टाटा मोटर का स्टॉक है वो अभी ट्रेड कर रहा है 420 पे ट्रेड कर रहा है। अभी 420 के ट्रेड करने के बाद आपको यहाँ पर मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। 1 आवर के चार्ट में आपको पोजिशनल समझना है कि पोजिशनल में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल मतलब 1 वीक के अंदर-अंदर आपको बाय क्या और सेल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट अभी भी थोड़ा-थोड़ा नीचे आ रही है। जो आपका टाटा मोटर का स्टॉक है वो अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है टाटा मोटर का। देखिए यहाँ पर फेब में ऊपर की तरफ उसने जो हाई लगाया था 460 का हाई था, उसके बाद में थोड़ा मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, एक लोअर लो लगा, उसके बाद में मार्केट फिर से ऊपर चला गया तो यहाँ पर हाइयर लो लगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ पर लोअर लो लगा, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया तो हाइयर लो लगा, उसके बाद में फिर नीचे आ गया तो यहाँ पर एक लोअर लो, यहाँ पर क्या बन गया, फिर ये बन गया आपका एक सपोर्ट 400 के आसपास, आपका यहाँ पर क्या बन गया, अभी सपोर्ट बन गया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है अभी कि डब्ल्यू पैटर्न अभी दिख रहा है। अभी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है तो इसको हार्मोनिक भी लगा सकते हैं हम। हार्मोनिक आपका आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है हार्मोनिक का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप हार्मोनिक का पूरा पैटर्न आप पढ़ सकते हैं। एबीसीडी क्या होता है, एक से एबीसीडी क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, पूरा हार्मोनिक का मैंने उस वीडियो में बताया, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, पोजिशनल में ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो मार्केट अभी नीचे आ रही है, थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही है, यहाँ पर मुझे डब्ल्यू पैटर्न अभी दिख रहा है। अभी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है और मार्केट में अभी बी पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। बी पॉइंट कौन सा, अगर मैं यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न अगर लगाता हूँ, यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से मुझे यहाँ पर जो बी पॉइंट अभी नजर आ रहा है वो बी पॉइंट है ये 425 के आसपास, ये आपका बी पॉइंट चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, 0.886 के आसपास जा सकते हैं। 0.886 के आसपास ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये ट्रेड बन गया, मतलब यहाँ पर आपका लेवल बन गया। अगर सब पोजिशनल आप लेते हो, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो इसके ऊपर आप एक ट्रेड ऊपर की तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नेक लाइन कौन सी बन रही है, ये नेक लाइन आपकी बन रही है 425 के आसपास, ये आपकी नेक लाइन बन रही है। अभी अगर जैसे ही ये नेक लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है, मतलब 425 जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ पर मैं अगर 425 के आसपास यहाँ पर जैसे मैं नेक लाइन यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये आपकी हो गई नेक लाइन 425 के आसपास। ये नेक लाइन जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा 430, उसके बाद में 440 के आसपास ये आपके पोजिशनल टारगेट यहाँ पर बनने वाले हैं। ये पोजिशनल टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका एक तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, अदरवाइज आपको ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है, मतलब टाटा मोटर अगर ऊपर की तरफ जाता है, कोई अच्छा फंडामेंटल आते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ अगर आती है तो यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में थोड़ा सा टाटा मोटर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम बाद में देंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया पोजिशनल में ट्रेड कैसे करना है। पोजिशनल में ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर 425 ब्रेक करना होगा, तभी आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया हार्मोनिक की वजह से कैसे ट्रेड लिया है मैंने यहाँ पर। 425 से लेकर सीधा 440 के आसपास आपका टारगेट बनेगा। कौन सा टारगेट बनेगा, पोजिशनल टारगेट बनेगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर पोजिशनल में कैसे ट्रेड करना है। अभी देखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करना है, पोजिशनल के बाद शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करना है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर वन डे का चार्ट लगा रहा हूँ। वन डे के चार्ट में आपको शॉर्ट टर्म भी समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर तो मैं हाँ 2 आवर का चार्ट लगा रहा हूँ। 2 आवर के चार्ट में आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी समझ में आ गया। अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 1 मंथ के लिए, कि 1 मंथ के लिए आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ये आपका यहाँ पर टारगेट जो बना रहा है, पोजिशनल टारगेट भी है। जैसे इसने ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ आपको 440 देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में 440 होने के बाद आपको 450, 480, ये टारगेट 460, ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब पोजिशनल के बाद शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपके टारगेट कौन से बनेगा, पहला टारगेट तो आपको पोजिशनल में बनेगा 440 के आसपास, उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर बनेगा 450 के आसपास, उसके बाद में 460 के आसपास। ये आपके 10 पॉइंट के ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में टारगेट बनेगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है कि नीचे की तरफ आपकी एक लाइन बनी हुई है, एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनी है। सपोर्ट लाइन कहाँ पर बनी है, ये बनी है आपकी 400 के आसपास, आपकी यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनी है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ,
पिछले जनवरी मंथ से यहाँ पर जैसे उसने लो लगाया था, ये लो लगाया था उसने 400 के आसपास, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहे थोड़ी-थोड़ी, तो यहाँ पर फिर से उसने क्या किया, 400 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अभी अगर वो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है तो 440, उसके बाद में 450, 460 ये टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया शॉर्ट टर्म में आपको कौन से ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें मिड टर्म में कैसे ट्रेड करना चाहिए। मिड टर्म में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर वन डे का चार्ट लगा रहा हूँ। वन डे के चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मिड टर्म में कैसे ट्रेड करना है। मिड टर्म में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ये वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। वन डे के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है आपको। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है नजर, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पर अगर इसको अगर ड्रॉ करता हूँ ये ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन से मुझे यहाँ पर क्या पता चलता है कि मेरा टारगेट कहाँ पर बनेगा। फिर उसके बाद में 450 के आसपास उसका मेरा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में 460 के आसपास ये मेरा कौन सा टारगेट होने वाला था, शॉर्ट टर्म का टारगेट होने वाला है। 460 के आसपास मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट होने वाला था। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है, समझो मतलब मिड टर्म में भी अगर मार्केट अगर मतलब टाटा मोटर अगर कोई अच्छे फंडामेंटल आते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आती है, अगर सेल अच्छी होती है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। टाटा मोटर अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो 460 के बाद में उसका टारगेट 480 के आसपास बनेगा। ये आपका 480 से 450 के आसपास, 500 के आसपास ये आपका टारगेट बनेगा। 480 से लेकर 500 के आसपास ये आपका दूसरा टारगेट, मतलब पहला टारगेट तो यहाँ से अगर सीधा 460 के आसपास ये शॉर्ट टर्म का टारगेट। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपका बनेगा, मिड टर्म का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 500 के आसपास। उसके बाद में 520, 540 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ भी देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ही आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, मैं नीचे की तरफ क्यों नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नीचे की तरफ एक सपोर्ट बन गया है, जो बड़ा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, एक डेली का सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। डेली का सपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मिड टर्म में डेली का सपोर्ट बना हुआ है, और ये बना हुआ है पिछले 1 ईयर से, पिछले 1 ईयर से 1.5 ईयर से यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट आपका कहाँ पर बन रहा है, अगर मैं एग्जैक्ट अगर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है 660 के आसपास, 670 के आसपास से मुझे यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है, और ये का सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है। सपोर्ट एरिया की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 670 से लेकर 680 के आसपास ये 10 पॉइंट का आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है यहाँ पर सपोर्ट एरिया, पूरा एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है। तो सपोर्ट एरिया बनने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है ना उसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग यहाँ पर जैसे बन रहा है, अगर ये फ्लैग ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है, फ्लैग क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो देखिए अगर मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आपको फ्लैग की तरह नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैग। ये जैसे ही अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पर एक बड़ी डंडी फ्लैग की जैसी होती है, उसके बाद में ये फ्लैग बन गया आपका। यहाँ पर फ्लैग बनने के बाद जैसे अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होता है तो हमें ऊपर की तरफ भी टारगेट देखने के लिए मिल सकती है। आपको समझ में आएगा कैसे ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में। मिड टर्म मतलब 6 मंथ के लिए, 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए आपको ये अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। 560 के आसपास भी आपका टारगेट बन सकता है। 460 से लेकर 560 मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 100 पॉइंट मतलब अभी यहाँ पर अगर मैं मेजर करता हूँ तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ पर, अगर मिड टर्म में अगर 550 के आसपास भी अगर जाता है यहाँ से, मैं अगर यहाँ से 440 के आसपास से भी लेता हूँ ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर लगभग 25% का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा पूरा ऊपर की तरफ। 1 ईयर में 25% बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी स्टॉक मार्केट में अगर जैसा अब स्टॉक मार्केट चल रहा है, जैसे अभी आपको रिटर्न मिल रहे हैं उसके हिसाब से, ये 2020 की बात अभी छोड़ दो कि 2020 में जैसे रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे थे, ये जो रिजल्ट यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको 62 का यहाँ पर क्या लगा था, टाटा मोटर का लो लगा था 2020 में। उसके बाद में एक हमें अच्छा खासी रैली देखने के लिए मिल गई, मतलब 62 से सीधा आपको 520 के आसपास ये रैली 1 ईयर में 2 ईयर में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिली। बट अभी ऐसा नहीं होगा, ऐसी रैली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट अभी थोड़ी ही ऊपर जाएगी, मतलब थोड़े धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे ही टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। जब भी मार्केट, एक बात समझ लो, जब भी मार्केट एकदम से नीचे आती है ना, तो कहीं पर भी मार्केट क्या होता है कि अगर एकदम से कहीं पर भी अगर नीचे आती है तो एकदम से ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल भी देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये जो चार्ट है वो वीकली चार्ट करता हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से आपको अभी
लॉन्ग टर्म भी समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में भी आपको कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एक साइकोलॉजी बताता हूँ कि साइकोलॉजी के हिसाब से जब भी मार्केट अगर नीचे आती है तो आपको यहाँ पर एक बड़ा डाउनफॉल अगर आता है तो बड़ा अप मूव भी देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2008 में क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे आ गई थी, एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने मिल गया था। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट पहले ही थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही थी, बट 2008 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे आ गए थे। अभी जैसे ही नीचे आ गए तो यहाँ पर क्या हुआ, सीधा नीचे आती है अगर कोई भी मार्केट अगर क्रैश होती है, कभी भी क्रैश होती है, तो यहाँ से आपको एक डाउनफॉल, यहाँ पर क्या होता है कि नए इन्वेस्टर आता है, नया पैसा भी आता है यहाँ पर, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। कैसे, यहाँ पर देखिए 2008 में नीचे आ गए, फिर यहाँ पर जैसे ही नीचे आ गए, एक डाउनफॉल जैसे आ गए तो बड़ा अप मूव आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिल गया, उसके बाद में फिर से अप मूव देखने के लिए मिल गया। अभी 2020 का देखिए, यहाँ पर पहले ही मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी थी, उसके बाद में क्या हुआ, एक बड़ा क्राइसिस आया, कोविड का क्राइसिस आया, तो सीधे मार्केट यहाँ पर नीचे आ गए। अभी सीधी मार्केट जब भी नीचे आती है तब भी यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, एकदम झट से ऊपर। जैसे ही मार्केट नीचे आ गई वैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, जितनी मार्केट नीचे आती है उससे कई गुना ज्यादा मार्केट ऊपर जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आए उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल रहा था, उसके बाद में एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। और आपका यहाँ पर टारगेट सीधा 62 से लेकर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पूरा यहाँ पर 520 के आसपास मार्केट चले गई, मतलब 62 से 520 के आसपास आपको यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, फिर आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए, मार्केट ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर एक फेज में चली गई। ये जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं आप, मार्केट में यहाँ पर एक मोमेंटम अगर आता है कोई भी, तो यहाँ पर एक फेज आता है, ये फेज एक साइडवेज फेज होता है मार्केट में। यहाँ पर क्या होता है, कोई लोग बुक करते हैं, कोई बाय करते हैं, कोई बुक करते हैं, कोई बाय करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जिन्होंने भी प्रॉफिट इसमें बनाया वो क्या करते हैं, यहाँ पर बुक करते हैं, और जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो फिर से यहाँ पर बाइंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने यहाँ पर बुक किया है, फिर से नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर से वो बाय कर लेते, तो यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर भी देखिए अभी मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पर एक बड़ी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई थी, टाटा मोटर तो पहले से ही फॉल हो रहा था, 2016 से ही यहाँ पर फॉल हमें देखने के लिए मिल रहा था टाटा मोटर में। उसके बाद में 2020 में हमें एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, 62 का यहाँ पर उसने क्या लगाया था, लो लगाया था। उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। फिर इन्वेस्टर ने यहाँ पर उनकी जो पैसा है, उनका जो प्रॉफिट है, कईयों ने बुक किया, जिन्होंने ये रैली छोड़ दी, जैसे ही मार्केट नीचे आ गई फिर से इसमें बाय कर लिया, फिर से मार्केट ऊपर चली गई। फिर यहाँ पर एक फेज ऐसा आ रहा है अभी कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अभी भी मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने इसी मार्केट ऐसे ही रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में एक फ्रेश मनी जहां आएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर सपोर्ट बन गया था, ये 250 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बन गया, समझो यहाँ पर 250 के आसपास सपोर्ट बन रहा है, तो ऊपर की तरफ 350 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी मार्केट में इसी रेंज में मार्केट कम से कम 7-8 महीनों तक यहाँ पर ट्रेड करे, तो उसके बाद में हमें एक राइज देखने के लिए मिलेगा, मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए। अभी देखिए नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट में तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, अभी मार्केट जैसे यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट आपको देखने के लिए मिल रही है, जैसे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी वैसे ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ से अभी जैसे ही अगर यहाँ पर फ्रेश मनी आता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है अभी 360 के आसपास, 370 के आसपास ये आपका पूरा सपोर्ट बन रहा है। अभी यहाँ पर जैसे ही 5 में मतलब मार्केट में जैसे फ्रेश मनी आता है, फ्रेश मनी आने की वजह से क्या होगा कि मार्केट फिर से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो अगले 4 महीने 5 महीने 6 महीनों में मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर आपका जो टाटा मोटर है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है उनको, थोड़े से उनके फंडामेंटल भी अच्छे हो रहे हैं। अभी फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपका एक अच्छे खासे बाइंग लेवल भी आ सकती है। तो 450 के ऊपर से आप अगर लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं तो 450 475 के ऊपर आप एक लॉन्ग टर्म सोच सकते हो। आपके टारगेट यहाँ पर बनेंगे फिर 550 के आसपास, उसके बाद में 600 ये टारगेट बनेगा। 600 टाटा मोटर का ऑल टाइम हाई चल रहा था, वो चल रहा था 2014 में चल रहा था, उसके बाद में 2016 में उसने फिर से हाई लगाया था। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, उसके बाद में फिर से ऐसे मार्केट नीचे आ गया। तो ये आपका 600 क्या बन रहा है, यहाँ पर 600 आपका एक ऑल टाइम हाई है टाटा मोटर का, वो 2014 और 2016 में हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो वो अभी 2024 में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है तो 450 या फिर 475 के ऊपर आप यहाँ पर ले सकते हैं स्टॉक। ऊपर की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 500 550 600
ये तो आपके आपके ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल जाएँगे। बट अगर ऊपर की तरफ अगर हमें और भी अच्छे टारगेट देखने के लिए मिल गए, मतलब अगर उसका जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल अगर अच्छा होता है, यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो 600 के ऊपर हमें 700, 800 ये टारगेट भी आपको आने वाले 2 साल, 3 साल में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 700, 800 ये टारगेट आपको 2-3 साल में मतलब 2026, 2027 में ये टारगेट भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। शायद उससे पहले भी आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। 2025 में भी ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी टाटा मोटर का जो फंडामेंटल है वो अभी अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, एनालिसिस आपको समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना चाहिए, पोजिशनल में कैसे ट्रेड करना चाहिए, मिड टर्म में कैसे, शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करना चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको वीडियो डेफिनेटली अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर टाटा मोटर का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना है आपको यहाँ पर पोजिशनल में ऊपर की तरफ आपके टारगेट 420 अभी चल रहा है, 425 के ऊपर आपको ट्रेड करना है। जो पोजिशनल में बता रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ आपके टारगेट यहाँ पर 440, 450 ये टारगेट आपको पोजिशनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका एक मिड टर्म का टारगेट होगा, मतलब शॉर्ट टर्म का टारगेट 500 है। उसके बाद में अगर मिड टर्म अगर आता है, मार्केट अगर फिर ऊपर जाता है टाटा मोटर, तो 600, 700, 600 भी आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। 600 आपका यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो 2024, 2025 में 700 या फिर 800 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर एनालिसिस समझ में आ गया। अगर आपको एनालिसिस सच में समझ में आ गया हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।